मोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिद। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्ति का अधिकार टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने लिखा, उसमें अपनी 15वीं शक्ति परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। 180 पेज से अपन अपनी बात शुरू करते हैं। इस शक्ति में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि आत्मा स्वयं पर का ज्ञाता है और स्वयं पर के प्रति ज्ञेय है, यानी स्वयं पर पदार्थों को जानने वाला है, ऐसी परिणम्य शक्ति, और स्वयं पर पदार्थों स्वयं और पर के ज्ञान में वह ज्ञेय बने, ऐसी उसकी शक्ति है। यहाँ नाम लिया है परिणम्य शक्ति और परिणामकत्व शक्ति। यहाँ ज्ञान परिणाम रूप परिणमने की और दूसरे के ज्ञान में आप ज्ञेय रूप परिणमे, ऐसी शक्ति की चर्चा है। नाम तो परिणम्य परिणामकत्व है, लेकिन वह किसी को परिणमाता है या अन्य कोई इसे परिणमाता है, ये वाली बात नहीं है। जैसे अकार्य अकारण भाव सिद्ध किया, उसके बाद फिर कोई संबंध तो रहा कि न रहा। अन्य जगत के इतने पदार्थ हैं, उनका इसके अकार्य अकारणपना है, न ये किसी का कार्य है आत्मा, न किसी के कार्य का कारण है ये आत्मा। तो फिर अन्य द्रव्यों का इसका क्या संबंध है? तो कहा कि यह स्वयं पर का ज्ञाता है और स्वयं और पर के ज्ञान में ज्ञेय हो, ऐसा इसका इतना संबंध है, बस ये वाली बात करी। 180 पेज है जहाँ कल चल रहा था, उसके बाद 14वीं अकार्य कारण शक्ति में ऐसा कहा कि आत्मा पर का कारण नहीं है। शरीर का हलन चलन ज्ञान में ज्ञात हो, ऐसी आत्मा की शक्ति है, परंतु शरीर के हलन चलन में कारण हो सके, ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। और पर वस्तु ऐसी पराधीन नहीं है कि वह आत्मा के कारण हलन चलन करे। अकार्य कारण शक्ति से इस शक्ति को जोड़ा। कैसे जोड़ा, उसका क्रम क्या प्रकार है और उस दोनों में किस प्रकार का कथन है कि अकार्य कारण शक्ति में कहा आत्मा पर का कार्य नहीं और पर द्रव्यों के परिणमन का कारण भी नहीं। तो ये जो शरीर में हलन चलन हो रहा है, इसका कारण आत्मा नहीं है, लेकिन जो हलन चलन है वह उसके ज्ञान में ज्ञात होए, ऐसी आत्मा में शक्ति। और परवस्तु भी पराधीन नहीं है कि आत्मा के कारण हलन चलन करे, और उसमें ऐसी शक्ति भी नहीं है कि वह आत्मा को ज्ञान करने में सहायक हो। ये बात भी महत्वपूर्ण है। पर द्रव्यों का कुछ कार्य में आत्मा कारण नहीं, तो फिर वह जो पर द्रव्यों का कार्य हो रहा है, हलन चलन ले लिया शरीर का, तो वो शरीर के हलन चलन को जान सके, ऐसी शक्ति है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि उन पर वस्तुओं में जो इस आत्मा के ज्ञान में जानने में आए,
उनमें भी ऐसी शक्ति नहीं कि वे आत्मा के ज्ञान करने में सहायक हो। उनमें मात्र ज्ञेय होने का स्वभाव है और आत्मा का ज्ञाता स्वभाव है बस। पर के साथ जगत है ना, तो जगत के दो हिस्से कर दिए, स्वय और पर। स्वय और पर के हिस्से में पहले अकार्य कारणत्व की बात कही कि जितने स्वय के अतिरिक्त पर हैं उनका मैं कार्य नहीं और उनके कार्य का मैं कारण नहीं। तो उनका और इस स्वय जीव का क्या संबंध है कि इतना संबंध है, कितना कि ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध इतना ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहीं। स्वय पर को जानने वाला और स्वय पर के ज्ञान में ज्ञात होने योग्य, ऐसा मेरा स्वभाव है। ये परिणामकत्व शक्ति है। परंतु उससे आगे बढ़कर, कितने से आगे बढ़कर के स्वय पर को जानने के और स्वय पर के ज्ञान में जनाने के, इस स्वभाव से बढ़कर के यह रागादि को करे, ऐसी कोई त्रिकाल आत्मा में शक्ति नहीं। तो अभी तो संसार अवस्था में तो रागादि की शक्ति माने आत्मा में कि नहीं, त्रैकालिक रूप से आत्मा का जो स्वरूप स्वभाव और शक्ति का जो भाव है वह इस प्रकार का है कि वह स्वय पर को जानने रूप परिणाम है और स्वय पर किसी के ज्ञान का और अपने ज्ञान का यह आत्मा ज्ञेय बने। इसके अलावा रागादि को करे, ऐसी कोई त्रैकालिक शक्ति नहीं, कभी नहीं। अज्ञानी के भी नहीं है, ज्ञानी के भी नहीं है, साधक को भी नहीं है, वादक को भी नहीं है। किसी को लगे जब तक संसार है तब तक रागादि भाव है, तब तक तो मानो कि न, त्रैकालिक नहीं। पर्याय में जो क्षणिक रागादि होते हैं वे कोई पर के कारण नहीं होते, परंतु वह अपनी ही पर्याय का अपराध है। परंतु सदैव राग को करता ही रहे, ऐसे आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसकी पर्याय में है। पर्याय में उपस्था रागादि उसका कोई पर कारण नहीं कि पर के कारण से यहाँ रागादि होता है कि नहीं, और रागादि अपने स्वभाव से होता है कि नहीं, वह पर्याय का अपराध है। लेकिन यदि सदैव राग को करता ही रहे, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं, और आत्मा शरीर आदि पर के कार्य करे अथवा पर वस्तु आत्मा का कार्य करे, ऐसा कदापि नहीं होता। निमित्त की मुख्यता से कभी कार्य नहीं होता, मात्र कथन होता है। निमित्त की प्रधानता लेकर के कथन किया जा सकता है, किसका, हुए कार्य का। कार्य की विवक्षा की जा सकती है निमित्त की प्रधानता से, लेकिन निमित्त की प्रधानता से कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसी व्यवस्था जगत में वस्तु स्वरूप की है ही नहीं। तो ये देखो, कथन करने की बात कही, घी का घड़ा कहा जाता है, होता नहीं। आत्मा स्वय पर का ज्ञेय होता है, ऐसा कहा। पहले तो स्वय पर का ज्ञाता है ये कहा, और आत्मा स्वय पर का ज्ञेय हुए ये कहा। तो वहां पर का यानी दूसरे जीवों के ज्ञान का ज्ञेय होता है। पर में अब अचेतन न लेना, ऐसे जगत का विभाजन करो तो स्वय और पर, स्वय में चेतन वस्तु और पर में चेतन अचेतन अनंत पदार्थ, ऐसा है ना। लेकिन जब स्वय पर का ज्ञेय कहा तो स्वय का ज्ञेय कि स्वय वस्तु ज्ञेय अपने स्वय ज्ञाता स्वभाव में ज्ञान परिणाम में जानने में आए, ये स्वय का स्वय के, और स्वय पर का ज्ञेय बने तो पर में सिर्फ चेतन का ज्ञेय बनेगा, अचेतन। हाँ, इसलिए जड़ का ज्ञेय नहीं होता, क्योंकि जड़ में ऐसी शक्ति नहीं कि वह किसी को ज्ञेय बना सके। जड़ को किंचित खबर नहीं है, परंतु आत्मा को अपनी और जड़ की दोनों की खबर है। आत्मा के ऐसे स्वभाव को जानने से स्वयं को अपनी खबर पड़ती है।
सम्यक दर्शन तो अरूपी सूक्ष्म वस्तु है। सम्यक दर्शन क्या है? अरूपी परिणाम है। तो सूक्ष्म क्यों कहा? कि वह परिणाम इस सूक्ष्म स्वरूप आत्मा को अंगीकार करता, स्वीकार करता होता है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन को वस्तु का, वस्तु नाम पर्याय, पर्याय ही है ना। तो पर्याय है तो कैसी पर्याय? सूक्ष्म पर्याय। सूक्ष्म पर्याय क्या होती है? कि जिस पर्याय का विषय सूक्ष्म है वो सूक्ष्म पर्याय है, ऐसे कहा। इसलिए आत्मा को उसकी खबर न पड़े ऐसा जो अज्ञानी मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अपने में सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट हुई, उसे भी ज्ञेय करने की आत्मा की शक्ति है। यदि स्वयं को अपनी खबर न पड़े तो निशंकता कैसे होगी? लॉजिक है ये कि स्वयं जैसा सर्वज्ञ देव ने इस आत्मा का, जगत के प्रत्येक आत्मा का स्वरूप बताया, वैसा समझकर, सुनकर, समझकर, जानकर, निर्णय करके उस निर्णय के अनुसरण में जो उपयोग गया तो वहां उपयोग में उसका आंशिक वेदन हुआ और वहां प्रतीति हुई। तो ये जो प्रतीति में ये मुझे प्रतीति हो गई है, मैं तो शुद्धात्म तत्व ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसी प्रतीति मुझे हुई है, इसकी यदि इसे खबर न पड़ती हो तो फिर निशंकता कैसे हुई? स्वभाव की प्रतीति में निशंकता हुए बिना साधक जीव वस्तु की साधना कैसे करे? अब दूसरा लॉजिक, एक तो यह कि कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय प्रगति के नहीं प्रगति, ये तो केवल ही जाने, हम तो ये जानते हैं कि हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। तो कहते तुम ज्ञाता दृष्टा हो ऐसा जानकर उसका दृढ़ निर्णय करके उपयोग जब ज्ञाता दृष्टा में झुकता है, लगता है, वहां जो स्वरूप की प्रतीति का परिणाम श्रद्धान का होता है, वो यदि तुम्हें खबर नहीं पड़ी तो तुम निशंक काय के आधार से? कहते नहीं सम्यक दर्शन के अंग है कि नहीं, निशंकित, निकांक्षित आदि, तो वो सम्यक दर्शन में ये अंग प्रगटा कहां से? यदि तुम्हें अपने स्वरूप की प्रतीति की खबर न पड़ी हो, उसको अंतरंग में अपने ज्ञाता स्वभाव का, अपने अकर्ता स्वभाव का जो भान होकर प्रतीति हुई, उसका उसे स्वयं पता है कि मुझे इसकी, मैं तो इस प्रकार की मेरा श्रद्धान है, उस श्रद्धान के भाव का उसको पता है। दो लॉजिक लिए कि यदि उसे श्रद्धान का भाव, सम्यक दर्शन का भाव मालूम ही न पड़े तो फिर निशंकता कैसे होगी? एक बात। अब निशंकता ही नहीं हुई होगी तो साधना किसकी करेगा? क्योंकि आत्मा की आराधना, साधना क्या है कि अपना जैसा स्वरूप है वैसे भान पूर्वक, वैसी प्रतीति पूर्वक उपयोग का उसी में तल्लीन होना, एकाग्र होना, लीन होना, यही तो साधना है। तो अब जिसमें निशंक ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा? कभी उनकी साधना करेगा अरिहंतों की, कभी सिद्धों की, कभी अपनी, ऐसे होएगा? तो इसे तो साधना नहीं कहा। अरिहंत सिद्ध के प्रति जो तेरा परिणाम जाएगा वो तो राग का परिणाम है, और जो स्वरूप के प्रति चलेगा वो साधना का परिणाम है। तो बिना निशंकता के वस्तु की साधना भी कैसे की जा सकती है? ज्ञान जागृत हुआ और प्रतीति हुई, वहां स्वभाव का संदेह नहीं रहता। राग द्वेष में ज्ञान का ज्ञेय होने की योग्यता है, परंतु उस राग द्वेष में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह जाने अथवा जानने की सहायता दे। ये बात भी साथ के साथ स्पष्ट होती जाती है। क्या? कि वह राग में तो जानने का कोई भाव ही नहीं है। अरे जानने का तो भाव है ही नहीं, जानने में सहायता करता हो जीव की, ऐसा भी नहीं है। खुलासा करते हैं, व्यवहार रत्नत्रय का जो शुभ राग है वह ज्ञान का ज्ञेय है, परंतु वह ज्ञान में सहायक नहीं। देखो क्या कहते हैं,
व्यवहार रत्नत्रय माने देव गुरु शास्त्र की, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्रादि का ज्ञान, व्रत तप आदि की विकल्पात्मक वृत्ति, इसको क्या कहते हैं? व्यवहार रत्नत्रय। ये जितना ये है, ये ना तो प्रतीति का परिणाम है, न लीनता का परिणाम है, यह मात्र राग का परिणाम है। और ये जो राग का परिणाम है, ये ज्ञान का गेय है, लेकिन ज्ञान में सहायक नहीं। कैसे? कि गेय रूपता से सहायक है न, गेय रूपता से गेय है, गेय रूपता से ज्ञान का सहायक नहीं है। कि ज्ञान तो अपनी स्वस्वरूप सामर्थ्यता से ही सब गेयों को जानता है, तो उनमें गेय होने की शक्ति है। किसमें? राग आदि परिणाम। तो वे गेय रूपता तो उनकी पक्की, लेकिन गेय होकर के वे ज्ञान में सहायक होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ज्ञान स्वभाव में ऐसी शक्ति है कि वह स्वयं पर सबको जाने, राग को भी जाने, परंतु राग को उत्पन्न करे अथवा उससे लाभ ले, ऐसा उसका यानी ज्ञान स्वभाव का स्वरूप नहीं है। इस जगत के अनंत पदार्थों में कोई जीव है, कोई जड़ है। हो गया ना ऐसा? अनंत पदार्थ हैं, कोई जीव है, कोई जड़ है। तो जीव है वह जीव के कारण है, और जड़ है वह जड़ के कारण है। किसी के कारण कोई नहीं है। अभी तो अपनी बात चलती है आत्मा की, जीव की। तो जीव की यहाँ अकार्य कारण तो बताया था, तो जड़ में भी अकार्य कारण था। वो जड़ भी किसी के कारण से जड़ नहीं है, और जीव भी किसी के कारण जीव नहीं है ना? जीवत्व कहते हैं तो व्यवहार 10 प्राण भी गिनाए गए हैं, तो उनसे जीव का जीवन या जीवत्व है कि न, उनसे वे 10 प्राण गिनाए, 5 इंद्रिय, मन वचन काय, आयु और श्वास उच्छ्वास, वे कोई भी इस जीव के जीवत्व के कारण नहीं है। क्यों? कि यह अकार्य स्वरूप। तो कोई कहे, किसी को अंतरंग में ऐसी आशंका उत्पन्न हो कि ये जीव क्यों है, ये जो है ये जीव क्यों है, ये जड़ क्यों नहीं है, ऐसी आशंका हो, तो कहते हैं ऐसा ही उसका स्वभाव है। और ऐसी आशंका हो कि अरे ये टेबल जड़ क्यों, जीव क्यों नहीं है ये, तो कहते हैं कि ऐसा ही उसका स्वभाव है। जिस प्रकार कोई ऐसी बात करे ना, ये शक्कर है, तो ये शक्कर जो है ये नमक क्यों नहीं? स्वभाव तो उसका अपना मूल भाव है, और उस मूल स्वयं भाव में कोई हेतु बने की बात नहीं है। कोई यूं कहता नहीं ना जगत में, ये शक्कर शक्कर क्यों है, ये नमक क्यों नहीं, अथवा ये नमक शक्कर क्यों नहीं। नमक नमक है क्योंकि नमक नमक के कारण नमक है, और शक्कर शक्कर के कारण शक्कर। कहते हैं कि ये जड़ क्या, तो कहते हैं उसका ऐसा ही उसका स्वभाव है। तो कहते हैं जिस प्रकार चेतन और जड़ पदार्थ अपने अपने स्वभाव से ही चेतन है या जड़ है, उनका अन्य कोई कारण नहीं है, उसी प्रकार उन चेतन और जड़ पदार्थों की प्रत्येक समय की अवस्था भी अपने अपने कारण से, जैसे वे द्रव्य है ना, त्रिकाल रहने वाले, न कभी उत्पन्न हुए न कभी विनष्ट होते, ऐसे द्रव्य है ना। ऊपर से चर्चा चलती है, जड़ है, जीव है। जो जीव है वे जीव क्यों है कि जीव अपने स्वभाव से जीव है। जड़ जड़ क्यों है कि जड़ अपने स्वभाव से जड़ है। तो जिस प्रकार जड़ के जड़ होने में अन्य कोई कारण नहीं, और जीव के जीव होने में अन्य कोई कारण नहीं, ऐसे ही जीव के प्रत्येक समय की होती अवस्था में भी कोई कारण नहीं, और जड़ की प्रत्येक समय होती अवस्था का भी कोई कारण नहीं। अपने को लगे कि ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की बात तो कल भी हो गई, और पहले संक्षेप में भी हो गई, विस्तार में भी हो गई, तो बात तो हम समझ गए। हम इतना तो समझ ही गए ना
कि यह आत्मा स्वयं पर का ज्ञाता है और स्वयं पर ज्ञान में ये गे बने ऐसा जीव है। ये बात तो समझ ली ना, अब इतनी चर्चा क्यों? अपने को प्रश्न हो सकता है, अंतरंग में ऐसा विकल्प हो सकता है कि इतनी चर्चा क्यों हो गई ना बात परिणामी परिणामकत्व की, अकार्य अकारण की भी 5 दिन चलती रही बात। तो हम समझ गए थे पहले ही दिन कि आत्मा किसी अन्य द्रव्य का कार्य नहीं और अन्य द्रव्य के कार्य का कारण नहीं। यही तो कहना था आचार्य को, सो आपने और सरल करके कह दिया, बहुत है। फिर ये इतनी चर्चा क्यों कि जगत में अनंत आवन, इसी पैराग्राफ पे विचार करते हैं। जगत में अनंत अनंत पदार्थ है, कोई जीव है, कोई जड़ है। किसी को प्रश्न उठे कि जीव क्यों है, तो कहा जीव जीव के कारण है। जड़, ये जड़ क्यों है, कि जड़ जड़ के कारण है। तो ये उनकी सत्ता की स्थापना अहेतुक हुई कि नहीं हुई? और अहेतुक जो सत्ता है वो सत्ता कैसी है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो उसका प्रत्येक समय में वर्तमान परिणाम अवस्था है। वो प्रत्येक समय में उपस्था प्रत्येक द्रव्य का जो परिणाम है, जो अवस्था है, वो परिणाम अवस्था भी अपने कारण से है, अन्य कोई उसमें कारण। ये चर्चा कर इतनी क्यों डिटेल? इसलिए अकेली परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति नहीं समझाना है, उन शक्तियों के संदर्भ से, उन शक्तियों के निमित्त से कहो, उनके द्वारा वस्तु स्वरूप की स्वाधीनता की यहाँ उजागर करना है। क्योंकि उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें कोई 47 शक्ति सीखकर परीक्षा देकर 50 में से 50 नंबर लाने की बात नहीं है। यहाँ पर यहाँ तो बात क्या चलती है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे हो, और निर्णय के लिए जब तक सब पढ़के नहीं टटोले जाएंगे तो कैसे निर्णय होगा। इसलिए ये गुरुदेव श्री की वो कहते हैं कि करुणा ही है। करुणा कैसी कि निष्कारण करुणा है, कोई उनको उसमें हेतु नहीं है, लेकिन अंतरंग में ऐसा विकल्प है कि जो बात मैंने समझी, अनंत धर्मी साधुओं ने समझी, संतों ने समझी, ऐसी बात जगत के सब जीव समझ जाएं और प्रतीति करें। इसलिए चर्चा है। देखो, उसी प्रकार उन चेतन और जड़ पदार्थों की प्रत्येक समय की अवस्था भी अपने अपने कारण से है। कोई पूछे कि ऐसी पर्याय क्यों हुई, कोई पूछता हो, कोई न पूछता, लेकिन अंतरंग में ये विकल्प तो उठता है ना, ऐसी पर्याय क्यों हुई। दूध उफन गया, तो दूध उफन गया, जड़ है ना दूध, तो वह उफन करके पतीली के बाहर निकल गया, तो वहां अरे ऐसा कैसे हुआ, प्रश्न उठता है ना। तो वो प्रश्न तेरा कहना चाहिए नाकामा है, कोई मतलब नहीं है उस प्रश्न का। तो जो जिस पदार्थ की जो पर्याय होनी है वह स्वतंत्र अपनी वह अवस्था अपने से होती है, उसमें किसी का कारण पना नहीं, कोई कारण नहीं उसका। हम गैस बंद करना भूल गए, कि हम आना भूल गए, कि निगाह चूक गई, ये सब कोई कारण नहीं। निगाह की वो अवस्था चूकने वाली, वो उसकी अपने से है, कोई किसी का कारण नहीं। इसलिए ये जो चित्त में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है ना, वो क्यों होती है? चित्त में उथल पुथल रहती है, काय के लिए रहती है? कि ये पर्याय क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना यूं चाहिए था और यूं कैसे हो गया, और ऐसा होना था ये ऐसा कैसे। यही तो उथल पुथल है। तो ये कहते हैं कि जब जगत के सब पदार्थ अकार्य कारण स्वरूप हैं, तो वे पदार्थ की त्रिकाल सत्ता अकार्य कारण स्वरूप है, और त्रिकाल सत्ता में रहे पदार्थ की प्रत्येक समय की व्यक्त अवस्था पर्याय भी अकार्य कारण स्वरूप है। ऐसी पर्याय क्यों हुई? कहते हैं ऐसा ही उनका पर्याय स्वभाव है, अन्य कोई उनका कारण नहीं है। जो द्रव्य, जो गुण, जो पर्याय, देखो अभी ये तीनों पे घटित करने की शैली है। ये अपने शक्ति का अधिकार चलता है ना, तो शक्ति के अधिकार में एक एक शक्ति के वर्णन के द्वारा वो शक्ति का जो पिंड है, अभेद अपना आत्मा यानी दृष्टि का विषय, उसकी भी चर्चा आती है।
और उसके अनंत स्वभाव स्वरूप है, ये भी बात आती है। तो स्वभाव में ये भी एक आया ना, परिणामकत्व। और प्रत्येक पर्याय में ये शक्ति की चर्चा आती है। क्यों कि प्रत्येक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान है। देखो, जो द्रव्य, जो गुण, जो पर्याय जैसी है उसे वैसा ही जाने, ऐसा आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है। देखो, अकार्य कारणत्व शक्ति की संधि किस प्रकार है? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति से। वो बात यहाँ कहते हैं। कैसे संधि है? कैसे संधि है? कि अकार्य कारण स्वरूप यदि तुमने स्वीकार किया इस आत्मा को और जगत के प्रत्येक पदार्थ को, तो जब वे पदार्थ अकार्य कारण स्वरूप, उनके गुण कार्य कारण, उनकी पर्याय कार्य कारण, तो फिर तेरा क्या स्वभाव है? कि तेरा तो ज्ञायक स्वभाव है, परिणम्य परिणामकत्व वाला। तो वो जो जड़ द्रव्य है, जो भी उसका जो द्रव्य है, जो गुण है, जो पर्याय है, जो जैसी है वैसी जाने। तो जैसी है वैसी जानने में ये इसका स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव। ऐसे स्वभाव के निर्णय से सम्यक ज्ञान और वीतरागता होती है, और ऐसे स्वभाव का निर्णय किए बिना कभी भी सम्यक ज्ञान या वीतरागता नहीं हो सकती। लो, ये घोषणा है। क्या घोषणा है? कि वस्तु स्वरूप का जैसा स्वभाव है, जैसा उसका स्वरूप है, ऐसे यथार्थ निर्णय से ही सम्यक ज्ञान और वीतरागता होती है। हमें तो सुख चाहिए, आप ये क्यों बताते हो? कि सम्यक ज्ञान और वीतराग परिणति ही सुख रूप है, और कोई जगत में सुख रूप है नहीं। राग दुख रूप है, और राग से रहित जो परिणति वीतराग है वो सुख रूप है। तो तुम्हें सुख ही चाहिए ना, तो सुख चाहिए माने वीतरागता चाहिए, और वीतरागता बिना वस्तु स्वभाव के निर्णय के किसी को न अब तक हुई अनादिकाल से और न होगी। आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि शरीर आदि की जो क्रिया हो उसके ज्ञान रूप से परिणमित हो, जानने रूप से परिणमित हो, परंतु शरीर आदि की क्रिया को करने रूप परिणमित हो, ऐसी आत्मा की शक्ति नहीं है। मिथ्या दृष्टि की क्या समस्या है? कि मिथ्या दृष्टि आत्मा के ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता और पर का कर्तृत्व मानता है, परंतु पर का कर्ता तो वह भी नहीं हो सकता। कौन? मिथ्या दृष्टि। क्यों नहीं हो सकता? कि प्रत्येक वस्तु जगत की अपने अकार्य कारण भाव से है, तो उनका जीव का कितना संबंध है कि जीव उन सब परिणामों को जाने, ऐसा जीव का स्वभाव है। इतनी बात कही। अब कहते हैं कि वह पर का कर्ता तो हो नहीं सकता, वह अपने राग द्वेष मोह का कर्ता होता है। कोई कहे कि इस समय तो जीव को देह का संयोग है ना, बहुत गजब का लॉजिक है ये सब लॉजिक क्या काम में आने वाले हैं कि अपन यदि वस्तु तत्व का विचार करें तो ये सब चीजें अपने चित्त में जो स्मरण में आएंगी तो ये अपने निर्णय करने के लिए समझो फार्मूले हैं। ब्याज निकालना हो ना, 2 लाख रुपए का 3 साल 6 महीने का फला इंटरेस्ट रेट से ब्याज निकालना है, बीच में 10 लेन देन भी हो गए और भी, तो वो ब्याज निकालने के क्या करना है? फार्मूले में लगा लो तो जल्दी निकल आएगा। ऐसे ये सब फार्मूले हैं, ये फार्मूले के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। देखो अब क्या लॉजिक कहा इस वाले पैराग्राफ में। कोई कहे इस समय तो जीव को देह का संयोग है ना, कहेगा, कहते हैं ना ये अभी तो साहब जीव को देह का संयोग है ना, तो देखो उसका अर्थ क्या निकला कि संयोग का अर्थ है पृथकता। संयोग 2 शब्दों से मिलके बना, समयोग, योग माने साथ होना, साथ में सम उसके साथ रहना, होना। तो जब 2 हैं ये बात अपने आप खड़ी हो गई, संयोग। तो संयोग माने कि 2 है। जीव और देह इस समय भी पृथक हैं, इसीलिए उनको संयोग कहा गया। यदि देह और जीव एक हो जाते तो फिर इसको संयोग क्यों कहते? एक ही कहते।
यदि वे पृथक न होते किंतु एक मेक होते तो उसे संयोग नहीं कहा जाता परंतु स्वभाव कहा जाता। क्योंकि स्वभाव क्या होता है? जो तीनों काल द्रव्य के साथ रहे उसे स्वभाव कहते हैं। संयोग तो दो पृथक पदार्थों का होता है, इसलिए दो पदार्थों का संयोग कहते ही ये संसारी जीव को वर्तमान संसार अवस्था में शरीर का संयोग है। कितने शरीर हैं? कि कम से कम 3 शरीर पाए जाते हैं। ऐसा आता है ना? कम से कम कितने शरीर होते हैं? 3। तो औदारिक और वो तेजस और कार्मा, तो कम 2। हाँ, कम से कम 2 होते हैं। हाँ, तेजस और कार्मा 2 ऐसे कहे ना, तो 2 कहे 3 कहे 4 गति के परिणमन में। अब कहते हैं कि ये जो 2 या 3 कहे, ये 2 या 3 शरीर संयोग रूप है कि स्वभाव रूप है? संयोग रूप है। तो संयोग कहते ही पृथकता भाषित हुई कि स्वभाव भाषित हुआ? तो पृथकता भाषित हुई तो क्या भाषित हुआ कि स्वभाव नहीं है? तो कहते हैं कि संयोग कहते ही उन दोनों का भिन्नत्व सिद्ध होता है। भिन्नपना अपने आप ही सिद्ध होता है। इस समय भी जीव और शरीर दोनों 2 पदार्थ हैं या कि एक है? विचार करो, अभी विचार करो, चर्चा चल रही है ना। इसी के अंतर्गत, इसी के प्रकाश में, इसी की कोई साथ अपन चर्चा करो, वो विचार करो कि ये जीव और शरीर 2 है कि एक है। तो क्या जवाब आएगा कि 2 हैं। यदि दोनों एक हैं, एक हों, तो संयोग नहीं कहा जाएगा। तो इस समय भी वे दोनों पृथक पृथक 2 पदार्थ हैं। इस प्रकार भिन्नत्व के ज्ञान पूर्वक संयोग को जानना वो व्यवहार है। क्या गजब की बात करी देखो। भिन्नत्व के ज्ञान पूर्वक संयोग को जानना, ये संयोग को तो जान रहा है और संयोग से जीव को जनाया भी जा रहा है। संयोग से जान रहा है कि नहीं जान रहा है? मैं मनुष्य हूं, ये कीड़ा है, ये गाय है, ऐसा जान रहे हैं। ये गाय है, ये कीड़ा है, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार संयोग से जान रहे हैं। तो संयोग से जानना या जीव को बताना ये व्यवहार है। लेकिन संयोग कहा गया है ना, तो भिन्न रख के जानो, भिन्न रख के जानो। ये इतनी चर्चा में से क्या निकला? भिन्न रखकर जानोगे ना, तो भिन्नत्व के ज्ञान पूर्वक संयोग को जानना और यह व्यवहार है। परंतु भिन्नत्व के ज्ञान बिना मात्र संयोग को जाएगा तो उसमें जड़ चेतन की एकत्व बुद्धि से मिथ्या ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। बोलो, प्रवचन सार में आता है व्यवहार, अब व्यवहार जीव की व्याख्या करते आता है ना उसमें, और भी सभी ग्रंथों में आता है। जीव कहाँ है कि 4 गति में जीव परिभ्रमण कर रहा है। मनुष्य, देव, नरक और त्रियंच में। त्रियंच में अनेक प्रकार हैं, देव के इतने प्रकार और मनुष्य के ये और वो सब आती है कि नहीं आती चर्चा? तो ये जो चर्चा आई, इसमें यदि तुम भिन्न, ये संयोग रूप है कि एक है, पीछे आ गया ना, 2 है कि एक है। जब ये 2 है तो 2 माने भिन्न है, और भिन्नत्व का विचार रख करके ये व्यवहार का प्रवर्तन ज्ञान में होएगा। ज्ञान में ही होता है ना, व्यवहार के द्वारा इसका भिन्नत्व रख करके जानना, कहना, विचारना होएगा तो ठीक है, फिर उसे व्यवहार कहेंगे। और यदि तुमने उन भिन्नत्व को तो जाना नहीं और भिन्नत्व को माना नहीं और संयोग के को जानने जाओगे, चाहे शास्त्रों में जाओ जानने, तो क्या होएगा? मिथ्या तो होएगा। शास्त्रों में पढ़ेगा ना, 4 गति में जीव है, मनुष्य जीव, देव जीव, हाँ, तो वो उतना ही भाई संयोग से ही कहा जा रहा है ना। जिनवाणी में भी, जिनवाणी में भी संयोग से जीव बताया जा रहा है। लेकिन ये संयोग से बताया जा रहा है, ऐसा भिन्नत्व पूर्वक संयोग जानने जाएगा तो व्यवहार कहलाएगा। और भिन्नत्व के ज्ञान बिना संयोग के द्वारा जीव जानने जाएगा तो तेरे मिथ्या रहे, क्योंकि एकत्व बुद्धि मिथ्या ज्ञान हुए बिना न रहेगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है अगले पैराग्राफ में, देखो।
देखो दूध और पानी का संयोग है। अपने आता है दूध जहां से भी, तो आया दूध, तो वह दूध आया है उसे दूध ही कहते हैं। जो दूध आया ना 1 लीटर 4 लीटर, तो वो उसे दूध ही कहते हैं। लेकिन दूध कहने पर ही वो उसमें पानी का संयोग है, और पानी जुदा है, दूध जुदा है, ऐसे भिन्नत्व का भान है कि नहीं, है ना। तो दोनों का स्वभाव भिन्न है। दूध में चिकनाई है और पानी में चिकनाई नहीं है, इसलिए अग्नि पर चढ़ाने से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और दूध गाढ़ा होकर उसका मावा बन जाता है। अब दोनों एक ही स्थान पर विद्यमान होने पर भी और प्रकट में दोनों को अग्नि का एक सा निमित्त होने पर भी, दूध को भी अग्नि का निमित्त संयोग, और वहां रहे पानी को भी अग्नि का निमित्त, तो दोनों के स्वभाव पृथक हैं। इसलिए दूध तो रह जाता है कड़ाई में और पानी भाप बन के उड़ जाता है। यदि वे दोनों पृथक शुरू से ही ना होते तो फिर अग्नि के एक समान निमित्त में वे दो अलग कैसे पड़ गए। अलग इसलिए पड़े हैं कि वे अलग हैं, ऐसा कहते हैं। दोनों के स्वभाव पृथक हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब सिद्धांत, उसी प्रकार आत्मा और शरीर एक ही क्षेत्र में होने पर भी उनका स्वभाव भिन्न है। आत्मा में तो सिद्ध दशा का अभेद भाव प्रकट होता है और शरीर के परमाणु छिन्न भिन्न होकर के उड़ जाते हैं पानी की भाप की तरह। संयोग के समय भी स्वभाव की भिन्नता है, यह मूलभूत बात है। मूलभूत बात, इसमें देखो कितनी बात घटित होती है कि ये अपने को, ये तो दिखता है ना प्रकट संयोग शरीर का, तो ये शरीर का और आत्मा का संयोग है। जिस समय ये संयोग है, एक ही आकाश क्षेत्र में दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, तब भी उनके स्वभाव में उस काल में भी भिन्नता है कि नहीं, है कि नहीं, नक्की है कि नहीं। इतना उदाहरण भी आया, जैसे मावा रह जाता है तो सिद्ध दशा होती है, परमाणु शरीर के तो छिन्न भिन्न होकर उड़ जाते हैं। अब जब यह बात हुई, जगत में तो चतुर है, वहाँ तो सब मालूम है। हाँ, तो जगत में जो तो बस यही शैली आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा लेते हैं कि तुम्हें जहाँ मालूम है ना, वहां से हम तुम्हें ये मालूम करा देते हैं। क्योंकि शैली कैसे हो, कोई चीज बताना हो कि जो तुम्हें मालूम है वहां से बता देते हैं। किसी ने शरीर में इतना मूर्छित है जी, तो इसको मालूम होने पर भी भाषित नहीं करता, विचार ही नहीं करता। वो इसीलिए कराते हैं। लेकिन ये क्या मशगूल हो रहा है, काय में मशगूल है कि ये जो वर्तमान में राग की अवस्था चल रही है ना, उस राग की अवस्था में ऐसा मशगूल हुआ पड़ा है कि यही में गड़बड़ यहाँ है, तो उसका तो यथार्थ निर्णय करे और बुद्धि पूर्वक वहां से अपने उपयोग को समेट कर, माने हटकर फिर स्वरूप का आलम्बन लेगा तो सब होगा। लेकिन ज्ञात से अज्ञात बताने की शैली है जिनवाणी में। आप पूछो दवाई, भाई साहब ये दवाई कहाँ मिलेगी, तो हम कह देंगे गांधी पार्क जानते हो ना, कि हाँ साहब जानते हैं गांधी पार्क, बस वहां पर देख लेना कोने में 4 दुकानें। तो जो जानते हैं उससे बताया ना। यहाँ तुमको ये शरीर ये अभी दिख रहा है और ये भी तुम्हें जानने में आ रहा है कि मैं जानने वाला हूँ, ये शरीर नहीं जान रहा, जानने वाला कोई और है। जैसे हम कईयों बार जब आसपास प्रसंग बना, कोई पड़ोसी में रिश्तेदारी में, तो हम गए वहां जलाया इसको, आत्मा चली गई। तो वो तुम्हारे ख्याल में इतनी बात तो बैठ रही है ना, तो जब वो चली गई तब नहीं चली गई, वो पहले से ही भिन्न थी, भिन्न है। तो अब इसमें क्या कहते हैं, आत्मा और शरीर एक ही क्षेत्र में होने पर भी उनका स्वभाव भिन्न है। आत्मा में सिद्ध दशा का अभेद भाव प्रकट होता है, शरीर के परमाणु छिन्न भिन्न होकर उड़ जाते हैं। अपनी ये लाइन चल रही थी, देखो, संयोग के समय भी स्वभाव की भिन्नता है।
इसी प्रकार वर्तमान परिणाम में जो रागादि का विकृत भाव है वो भी संयोग रूप भाव है। उसको संयोग क्यों कहते हो? वो तो आत्मा की पर्याय में है, पर आत्मा के स्वभाव में नहीं है, इसलिए संयोग है। और जैसे वो राग उपस्थित है पर्याय में, उसी समय आत्मा उससे भिन्न है। जैसे ये शरीर और आत्मा के संयोग काल में भी उस समय भी आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसा तुम जरा अपने विचार में तो रखो। और विचार में ये लोगे तो एक स्टेप और आगे चलते हैं कि जो वर्तमान पर्याय में रागादि विकृत भाव है ये भी संयोगी भाव है। तो जैसे शरीर संयोग है ऐसे राग भी संयोग है। तो जो जिस समय शरीर के संयोग में शरीर भिन्न है, उसी समय राग के काल में भी आत्मा राग से भिन्न है। ये विचार कराने के लिए बात है। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है कि त्रिकाली स्वभाव को न देखकर मात्र संयोग को देखता है, इसलिए उनकी दृष्टि पर में से नहीं हटती। क्या कर रहा है ये अनादि का अज्ञानी? कि अज्ञानी गड़बड़ी ये कर रहा है कि अपना जो त्रिकाली स्वभाव जो रागादि विकृत भावों से और शरीर आदि पर द्रव्यों से सर्वथा ही भिन्न है। सर्वथा ही भिन्न कहा है यहाँ? अब वो चल गई है चर्चा 320 गाथा में, सर्वथा भिन्न कथनचित अभिन्न की। उसको अपन ज्यादा इधर विचार में ना लेकर उसी में से ये बात समझते हैं कि जो त्रिकाली स्वभाव है वह शरीर आदि पर पदार्थों, द्रव्य कर्म प्रदुगल परमाणुओं और भाव कर्म रूप जो विकृत विभाव रूप अवस्था है उससे यह न्यारा है। और उससे न्यारे स्वभाव का तो इसको भरोसा है नहीं। और वर्तमान परिणति में रागादि संयोग और ये देहादि संयोग, इनको देख करके वो उससे ही मैं हूं, ये ही मैं हूं ऐसा मानता है, तो दृष्टि पर में से हटती नहीं। छयों द्रव्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी काल लब्धि है। अकेले जीव में ही काल लब्धि है ऐसा नहीं है। काल लब्धि की चर्चा आती जीव के संदर्भ से, क्योंकि जनवाणी में तो मुख्यतया जीव की चर्चा करना है। तो अकेले जीव में ही काल लब्धि है ऐसा नहीं है। प्रत्येक परमाणु में भी उसकी अपनी समय समय की काल लब्धि है। काल लब्धि क्या होता है कि काल माने समय, लब्धि माने प्राप्ति। तो जिस समय जो द्रव्य जिस परिणाम से प्राप्त हुआ है, जिस परिणाम को उसने प्राप्त किया है, वह परिणाम उस समय का काल लब्धि का परिणाम, क्योंकि वह उस समय में प्राप्त हुआ है, तो इसका नाम काल लब्धि। जो प्राप्त हुआ है वो परिणाम। तो प्रत्येक द्रव्य में अपनी समय समय की काल लब्धि है। सभी माने जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं अनंता अनंत, वे सब स्वतंत्रतया का अर्थ क्या होता है? बिना किसी पर की सहायता के, पर की अपेक्षा बिना, पर की सहायता बिना जगत के सारे पदार्थ स्वतंत्रतया अपनी काल लब्धि से परिणमित हो रहे हैं। जीव उनका कर्ता नहीं है किंतु ज्ञाता है। जीव का स्वभाव, अब अपना परिणाम परिणामकत्व आया ना, जीव का स्वभाव स्वयं पर ज्ञेयों के ग्रहण करने का है। भाषा ये थी अपनी जो आचार्य भगवान ने कही थी ना, ग्रहण करने का और ग्रहण कराने का, ऐसी भाषा ली थी ना। तो उसका अपन सामान्य अर्थ तो समझते ही है। ग्रहण करना माने जानना, ग्रहण कराना माने जानने में आना। तो कोई ग्रहण शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हाथ से परद्रव्य को पकड़ लेता है। सब शब्द का खुलासा कर देते हैं कि कोई ग्रहण करने का मतलब जैसे उनने पानी ग्रहण होता है ना, शादी होती है तो पानी ग्रहण कर लिया, ये नहीं है बात। यहाँ ग्रहण का अर्थ है जानना और ग्रहण कराने का अर्थ है जनाने में आना। तो ग्रहण का अर्थ ये नहीं है कि हाथ से परद्रव्य को पकड़ता है। जीव के कोई हाथ पैर तो है नहीं कि वह परद्रव्य को पकड़े।
ग्रहण करना यानी कि जानना, ऐसा समझना चाहिए। स्वय पर गे कहे, उसमें त्रिकाली द्रव्य गुण और उनमें अभेद हुई वीतराग पर्याय वह स्वयगे है, और व्यवहार रत्नत्रय का राग वह परगे है, क्योंकि वह जीव का स्वभाव नहीं है। बारीक बात है, दोबारा से देखो क्या कहते हैं। क्या चल रही है चर्चा? परिणम्य परिणामकत्व की। परिणम्य माने यह आत्मा स्वयं पर को जानने वाला ज्ञाता है, और स्वयं पर यह गे है। स्वयं पर का गे मतलब यह आत्मा स्वयं ज्ञान में और पर ज्ञान में जानने में आए, ऐसा है। इतनी चर्चा है। तो ग्रहण करने का अर्थ हुआ कि यह स्वयं पर पदार्थों को जानता है, ऐसी बात हुई ना। अब जानने की बात देखते हैं इसमें कि स्वयं पर गे कहे, गे माने ज्ञान की बात चल रही है। गे कहे ना, स्वयं पर को गे कहा, स्वयं पर को गे कहा तो बात किसकी चल रही है? ज्ञान की बात चल रही है, क्योंकि अपने ज्ञान में स्वयं पर को जानता है, तो उसके गे कौन कहलाए? स्वयं और पर। तो जो जीव जिसके परिणम्य परिणामकत्व शक्ति उछल रही है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है? कि अपने स्वभाव पर है। उस समय का जरा ये दृश्य देखो क्या है स्वयं पर गे का, कि त्रिकाली द्रव्य गुण और उनमें अभेद हुई बीतरागी पर्याय, ये स्वयं है। जिस समय उपयोग ने सब बाह्य का लक्ष्य छोड़कर अंतरोन्मुख उपयोग में स्वरूप के लक्ष्य में वर्तता उपयोग, स्वरूप को गे बनाता उपयोग है, तो वहां क्या क्या गे है देखो। अभेद द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य लिया ना, त्रिकाली द्रव्य भी गे है, उसके अनंते गुण भी गे हैं, और अभेद वर्तती हुई जो बीतरागी पर्याय, निर्मल पर्याय जिसमें आनंद का भाव परिणमित है, वह भी गे है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों गे। तो कहते तो साहब लक्ष्य तो द्रव्य अकेले का करना है, कि द्रव्य के लक्ष्य करने में अन्य सब बाह्य पदार्थों का, वर्तमान रागादि निमित्तों का कह दिया, फिर वर्तमान रागादि भावों का पर्याय की हलचल का लक्ष्य छोड़कर जो अपने एक रूप अभेद का लक्ष्य किया, तो एक रूप अभेद प्रतीति में आया, और उसके अनंत गुणों की व्यक्तता उसकी वो परिणमन में है, तो वह परिणमित वीतरागी पर्याय, और वीतरागी पर्याय में अनंत भावों की व्यक्तता। तो द्रव्य भी त्रिकाली द्रव्य, उसके गुण और अभेद वर्तती वीतरागी पर्याय वह स्वयं, ऐसा लिया। क्योंकि यहाँ जो शैली है प्रतीति तो द्रव्य की होगी, हाँ, जब ज्ञान में क्या है? वेदन है, अनंत गुणों की निर्मलता का वेदन। वेदन माने भी जानना ही है ना, तो वेदन है, जान रहा है। तो वो किसको जान रहा है? कि अपनी अभेद वर्तती पर्याय में अनंत गुणों का वेदन है, तो गुण को जान रहा है, और वो पर्याय का स्वाद है जितना आंशिक है उसे भी जान रहा है। तो त्रिकाली द्रव्य गुण और उनमें अभेद हुई वीतरागी पर्याय वह स्वयगे है, और व्यवहार रत्नत्रय का राग है वह परगे है, क्योंकि वह जीव का स्वभाव नहीं है। जब स्वरूप से च्युत हुआ, तो वहां पर जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का ये सब ले लो, व्यवहार रत्नत्रय या अपने ही आनंद का भाव, वो भी निर्मल परिणाम है ना। वो निर्मल परिणाम का वेदन तो निर्मल था, तब था। अब वो ज्ञान का, वो उसमें आनंद का भाव ख्याल में आया ना, तो वो सब परगे में गया। ये चर्चा है च्युत होने की। और एक प्रश्न आया था बहन श्री के सन्मुख, उनने जवाब दिया गुरुदेव के आधार से कि गुरुदेव तो इस प्रकार कहते हैं कि ये छद्मस का उपयोग एक समय में एक कोई गे बनाता है। ये अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी चर्चा चली थी ना, कि वो छद्मस का ज्ञान या तो स्वयं गे को गे रखेगा या पर गे एक समय में, लेकिन स्वयं पर दोनों का ज्ञाता है, ऐसी सामर्थ्य है उसकी। अब वो उस काल में भी जो अपना अभेद स्वरूप है और उसका जो आनंद आदि का व्यक्त भाव अभेद पर्याय का है, वो स्वयं है, और वहां गुण वेद की कल्पना का विचार जो अभी बुद्धि पूर्वक नहीं है, वो वहां पर प्रकाशक बने या पर रूप से जानने में आता है। वो चर्चा अलग है। यद्यपि यहाँ कहा
त्रिकाली द्रव्य गुण और उनमें अभेद हुई वीतरागी पर्याय वह स्वयगेय है, और व्यवहार रत्नत्रय का राग वह परगेय है, क्योंकि वह जीव का स्वभाव नहीं है। यह समझने से क्या हुआ कि श्रद्धा ज्ञान में शुद्ध चैतन्य का ग्रहण हुआ और विपरीत मान्यता का त्याग हुआ। ये क्या कार्य हो गया साहब कि ये अपूर्व धर्म कार्य हो गया। अपूर्व माने पूर्व में कभी हुआ नहीं था, इसलिए अपूर्व कहा, और धर्म माने अपने धर्मी अनंत धर्मों के धरने वाले धर्मी को प्राप्त प्रकट पर्याय में जान लिया, भाव भाषण हुआ, इसका नाम धर्म हुआ। यहाँ द्रव्य दृष्टि से आत्मा के त्रिकाली स्वभाव की बात है। यदि उसकी श्रद्धा करे तो पर्याय में राग आदि की मुख्यता न रहे, परंतु ज्ञान स्वभाव की मुख्यता अधिकता रहे। इसलिए जो राग आदि हों उनमें पर्याय बुद्धि नहीं रहती। 20 वर्ष का इकलौता पुत्र बीमार हो जाए, वहां ज्ञान उसे जानता है और उसे बचाने की इच्छा होती है, उसे भी ज्ञान जानता है, परंतु ज्ञान में या इच्छा में ऐसी शक्ति नहीं है कि पुत्र के शरीर को निरोगी बना दे। इच्छा और राग दोनों ज्ञान के गेय हैं। वो पुत्र की जो शरीर की अवस्था कहो और राग और इच्छा है, ये दोनों ज्ञान के गेय हैं। ज्ञान वास्तव में इच्छा को भी नहीं करता। ज्ञान तो ज्ञान करता है, इच्छा तो परगेय है, और उसने जिसने परगेय में एकत्व किया है वो अज्ञान है, और जिसने परगेय को परगेय रूप और स्वयं को स्वरूप जाना है वो ज्ञान है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो ज्ञान वर्तता हुआ ज्ञान है ना, ये इच्छा को भी नहीं करता। तब फिर पर को बचाएगा, ये बात ही कहाँ रह जाती है। समो शरण में साक्षात भगवान विराज रहे हों, उनकी सेवा का भाव हो और भगवान की मूर्ति की स्थापना करके उनकी भक्ति का भाव आए, परंतु वहां धर्मात्मा जानते हैं कि वास्तव में भगवान इस आत्मा का कुछ भी नहीं कर देते। भगवान भी मेरे ज्ञान के गेय हैं। इसी प्रकार जड़ कर्म भी ज्ञान के गेय हैं। राग करा करके वे जड़ कर्म आत्मा को परिभ्रमण कराएं, ऐसी शक्ति उन जड़ कर्मों में नहीं है। कर्मों में ऐसा कोई गुण नहीं कि वे आत्मा को परिभ्रमण कराएं। ये बार बार सब तरफ से बात को खोल खोल के क्यों बताते हैं, अपन अभी चर्चा कर रहे थे, इसलिए बताते हैं कि हमें निर्णय करना है। मात्र जान लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, और जान लेने मात्र से हमारा जो मूल प्रयोजन है उसकी भी पूर्ति होना नहीं। वो कैसे होगी कि वह तो निर्णय पूर्वक होगी। रोज आती है ये बात, निर्णय की बात अभी भी आई। तो कहते हैं इसको ये भ्रांति पड़ी है ना कि ये कर्मों ने मुझे कहाँ नहीं पटका, नरकों में पटका और यहाँ पटका, त्रियंच में पटका, स्वर्ग में पटका। किन्ने पटका? कर्मों ने पटका। भाई तेरी भूल है ये। वहाँ कर्मों की निमित्त पने की प्रधानता से ऐसा कथन शास्त्रों में आया है, वो व्यवहार कथन है। वास्तविकता ये है कि उन कर्मों में ऐसा कोई गुण नहीं, शक्ति नहीं, उनमें ऐसा भाव ही नहीं है कि वे जीव को 4 गतियों में ले जाकर पटके यानी परिभ्रमण कराए। तब फिर कर्म आत्मा को परिभ्रमण कराते हैं, यह बात कहाँ से लाए? और जो बात जहाँ से आई है उस बात को वहीं के खाते में रखकर अपने खाते में निरस्त करो। कैसे? कि जिनवाणी में आई ना बात कर्मों की, तो ये वो गत्यानुपूर्वी कर्म वहां ले जाता है, ऐसा होता है। वो सब बात निमित्त की प्रधानता से उस भाव का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से कही, तो उसे व्यवहार खाते में रख लो और अपने खाते से निरस्त कर दो।
कर्म भी गे हैं तुझ में, उन्हें भी जानने की शक्ति है। देखो यह ज्ञान सामर्थ्य की महिमा, अमुक निमित्त से लाभ होता है और अमुक से हानि होती है, ये बात ही खत्म। बोलो, अमुक निमित्त से लाभ और अमुक निमित्त से हानि, और उन निमित्तों के प्रति वर्तने से फलाना राग और उन निमित्त के वर्तने से फलाना राग, और इस राग से लाभ और इस राग से हानि, ये बात ही सारी खत्म हो गई। ज्ञान में सब गे हैं और ज्ञान में बीतराग भाव है। ये इष्ट और अनिष्ट ऐसा ज्ञान में भी नहीं है और गे में भी नहीं है। ये ज्ञान पर पदार्थों को जानते काल में जानता है। इष्टता अनिष्टता करने का कार्य वो चारित्र गुण का एक समयवर्ती विकारी परिणाम है। तो ज्ञान में इष्ट अनिष्ट करने का भाव नहीं है और किसी गे में भी सील नहीं लगी है इष्ट अनिष्ट की। किस गे में सील लगी है? मोहर। तो ऐसा इष्ट अनिष्ट ऐसा ज्ञान में भी नहीं, गे में भी नहीं है। इसमें ज्ञान की पुष्टि होती है और निमित्ताधीन दृष्टि नाश होती। विकार को करे ऐसा भी आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं है। तब फिर जड़ को करे या कि पर को करे, यह तो बात ही कहाँ रही। जिस प्रकार, अब यहाँ और स्पष्ट कर देते हैं, बहुत हर बार कहते हैं गुरुदेव, जिस प्रकार ईश्वर जगत का करता है ऐसा मानने वाले अन्य मति मिथ्या दृष्टि हैं, उसी प्रकार कोई जैन मत अनुयायी भी यदि ऐसा माने कि जड़ कर्म जीव के गुण दोष के करता है, यानी आत्मा पर का करता है और पर आत्मा का करता है, तो वे भी मिथ्या दृष्टि ही है। जीव कर्मों को नहीं करते और कर्म जीव को परिभ्रमण नहीं कराते। अपनी कई बार चर्चा हुई कर्ता कर्म अधिकार में, तो ये चर्चा विशेष चली रही है, चल भी चुकी है कि कर्म जो है जड़ कर्म द्रव्य कर्म वे जीव ने कभी बांधे ही नहीं और जड़ कर्मों के उदय ने जीव को विकार कभी कराया ही नहीं। जीव की एक समय की अवस्था में विकार है, लेकिन वह जड़ कर्मों ने नहीं कराया और जड़ कर्मों को जीव ने नहीं बांधा अब तक, और ना बांधेगा कभी। जीव ना तो शरीर में रहता है न शरीर को चलाता है। जीव तो नित्य, नित्य माने सदा काल ही, सदैव ही अपने अनंत गुण धाम असंख्य प्रदेशों में रहता है। वास्तव में जीव या शरीर कोई नहीं मरता है ना। ये अपनी लौकिक जो बात है उधर से ज्ञान कराने को कहते हैं। ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये जीव अनादिकाल से जन्म मरण करते आया है। ये बात तो व्यवहार से पहले के संयोग का वियोग और नवीन संयोग के होने को देख करके जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कहने में आया है। जीव कब जन्मा? अनादि है। कब मरता है? अनादि है। ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूप जो शरीर देख रहे हो, तो ये इसमें रहा जो परमाणु है वो कब जन्मा, तो कब मरता है? लेकिन ये जीव की अनादिकालीन संसार अवस्था का ज्ञान कराने के लिए ये कहा जाता है ये जीव जन्म मरण करते 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 इसका सोथा निकल गया। सोथा निकल गया मैंने फंसूकर निकल गया, इसका खेल खत्म हो गया, ऐसे कहते हैं कहने को। लेकिन ना तो वास्तव में जीव या शरीर कोई मरते नहीं है, क्योंकि जीव का या शरीर के रजकणों का सर्वथा नाश नहीं होता, मात्र उनकी अवस्था बदलती है, वो भी अपने अपने कारण बदलती रहती है। इसलिए मैं पर जीव को मारता हूँ या बचाता हूँ, ऐसी मान्यता वह अज्ञान है। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि स्वयं पर सबको जाने और स्वयं पर के ज्ञान में ज्ञात होए। आत्मा के ऐसे स्वभाव को समझे बिना राग कम करके पुण्य बंद करे तो भी मिथ्या अभिप्राय के कारण 84 के अवतार में परिभ्रमण करेगा ही, परंतु जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। इसमें चर्चा और भी बाकी है,
वो अपनी आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी